हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। अभी तक हम एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से हमें 3 वेलोसिटीज़ ऑब्टेन हुई थी: एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो व्हाट इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? इसको स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे पास 10 गैसियस मॉलिक्यूल्स, 10 गैसियस मॉलिक्यूल्स। नाउ इंडिविजुअली हम 10 गैसियस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज v1, सेकेंड v2 अप टू v10। नाउ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टडी करें, मीन्स फर्स्ट रूट मीन स्क्वायर था, नाउ फर्स्ट वेलोसिटी, देन उसका मीन करें, देन फिर रूट करें। सो जो भी वेलोसिटीज़ है हमारे पास में, उन सभी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर करें। स्क्वायर करके हम उसका मीन लेते हैं। सो स्क्वायर करेंगे, सो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, और मीन करेंगे मीन्स एवरेज करेंगे, तो सभी स्क्वायर की हुई वेलोसिटी का सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास कितने थे, 10। नाउ वेलोसिटीज हो गई, उनका मीन मीन्स एवरेज कर दिया। नाउ रूट, अगर इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो द स्क्वायर रूट ऑफ arithmetic mean of squares of the velocities of various molecules of gases at a particular temperature is called root mean square velocities। मीन्स अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टाइम पे हम जितनी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटीज़ का स्क्वायर करें, उनका मीन करें और देन स्क्वायर रूट लें, तो दैट कम्स आउट टू बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का ये एक नेक्स्ट मेथड है। दिस इज द अनदर फॉर्मूला। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m। इसमें जो r है, दिस इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन per mole. Now T is temperature in Kelvin, and M is, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें M को हम किलोग्राम पर मोल में लिखेंगे। M is molar mass of the gaseous molecules. Now काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू 1/3 mn/v स्क्वायर। सो m into this is Avogadro number, this comes out to be molar mass, that is capital M. So PV is equal to 1/3 capital M into U square. U is root mean square velocity. So this comes out to be U square is equal to 3PV upon M. So square root of 3PV upon M is equal to root mean square velocity. So यहाँ से हमें एक फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है किसका? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। नाउ फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू RT। सो PV की जगह हम RT प्लेस करेंगे, सो हमें ये फॉर्मूला यहाँ से ऑब्टेन हुआ है। नाउ ये दो फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नाउ दिस इज द थर्ड रिप्रेजेंटेशन। ये हमें कैसे ऑब्टेन हुई, इसको हम स्टडी करते हैं। सो PV इज इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैस, n इज इक्वल टू number of moles, that is given mass upon molar mass,
अगर हम कैपिटल M को इस साइड लेके जाएं और वॉल्यूम को इधर लेके जाएं, सो PM इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT. नाउ PM इज इक्वल टू रो RT. नाउ RT अपॉन M अगर कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी P अपॉन रो. P इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम ये भी लिख सकते हैं. RT अपॉन M की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से और हमें ये फॉर्मूला ऑब्टेन होगा. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की हमें ये 3 रिप्रेजेंटेशंस ऑब्टेन हुई. नाउ कैलकुलेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सो जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी, हम वहाँ से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए क्या हमें कैलकुलेशंस करनी होंगी. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए जैसे हमने अभी स्टडी किया था कि पहले हमारे पास जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं सबका स्क्वायर करेंगे, देन उनका मीन करेंगे, उसके बाद उनका स्क्वायर रूट करेंगे. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए हम स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज़ निकालते हैं और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी. नाउ इसको हम स्टडी करते हैं. सो दिस इज v स्क्वायर इंटू एफ वी जी वी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये ऑब्टेन हुआ था. यहाँ से हम इसको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्म की ज़रूरत होगी. हम पहले इस पूरे फॉर्मूले को, पूरी इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो इंटीग्रेशन में जो इस तरह की वैल्यू है उसको हम ये प्लेस करेंगे. नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से दिस वन एंड दिस वन इज कांस्टेंट. सो इसको हम इंटीग्रल के बाहर पुट करेंगे. नाउ इंटीग्रल के अंदर क्या होगा, v स्क्वायर यहाँ से और v स्क्वायर यहाँ से, तो यहाँ से ये हो गया v रेज़ टू पावर 4 e की पावर m v स्क्वायर अपॉन 2kt इंटू डी वी. नाउ इस पूरी वैल्यू को हम x स्क्वायर पुट करेंगे और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी m अपॉन 2kt स्क्वायर रूट v इंटू डी वी. दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे सो हमें ये ऑब्टेन होगा. यहाँ से हमने डी वी की वैल्यू निकाल ली है. तो अगर इस फॉर्मूले में हम v रेज़ टू पावर 4 को लिखें, यहाँ से मैं v स्क्वायर कैलकुलेट कर सकती हूँ. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर. सो यहाँ से अगर मैं v4 निकालूँ तो v4 विल बी v स्क्वायर का स्क्वायर. सो दिस इज 2kt अपॉन m का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर. dv की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dv की जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे. यहाँ से क्या बनेगा 2kt इंटू m स्क्वायर रूट और इंटू dx. यहाँ से ये टर्म और ये टर्म होगी कांस्टेंट जिसको हम बाहर रखेंगे. अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, x की पावर 4 e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, जो एक तरह से हमें यही टर्म ऑब्टेन हो गई. नाउ जैसे हमने v स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2kt को हमने एक्स स्क्वायर पुट किया था और उसको सोल्व किया था, तो हमारे पास में ये टर्म कांस्टेंट आ गई थी और दिस वन, ये टर्म हमने भी सॉल्व कर ली है. यहाँ पे ये इंटीग्रेशन था जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी, हम यहाँ पे ये पुट करेंगे और इस पूरे को कैंसिल आउट जब करेंगे तो कैंसिल आउट करके हमें मिलेगा यहाँ से 3kt अपॉन m. नाउ k को हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू r अपॉन एन ए. नाउ 3kt अपॉन m को हम क्या लिख सकते हैं, 3r अपॉन एन ए. k की जगह r अपॉन एन ए पुट करेंगे, t इंटू में m इंटू एन ए इज इक्वल टू मोलर मास 3RT अपॉन m. सो दिस कम्स आउट टू बी 3RT अपॉन m. और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म का स्क्वायर रूट करेंगे. सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर
velocity. Now calculation of root mean square velocity of helium gas at 300 Kelvin. For helium gas, molar mass is equal to 4 gram per mole. Now root mean square velocity का फॉर्मूला क्या होता है? This is equal to 3RT upon m. और जैसे कि हमने जब फॉर्मूला स्टडी किया था तब हमने बोला था कि मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, kg पर मोल में पुट करेंगे. सो दिस इज 4 इंटू 10⁻³ kg पर मोल. नाउ 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻³ सो अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं मीन्स 3 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 4 और इस पूरी जो टर्म का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी आ गई 1367.71 मीटर पर सेकेंड. At what temperature the root mean square velocity of oxygen gas becomes the same as that of hydrogen gas at 300 Kelvin. So this is for O2 and this is for H2. Now for O2, molar mass of O2 is 2 into 16 means 32 gram per mole and molar mass of hydrogen is equal to 2 gram पर मोल. और हाइड्रोजन का हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए टेम्परेचर बता रखा है कितना है 300 केल्विन और टेम्परेचर फॉर O2 हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर O2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3R टेम्परेचर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ O2. और सिमिलरली अगर हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखें किसका हाइड्रोजन के लिए सो 3R टेम्परेचर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2 और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल हो गई है. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ H2. सो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे कि 3R टेम्परेचर ऑफ O2 हमें कैलकुलेट करना है. मोलर मास ऑफ O2 हमारे पास है 32 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3R टेम्परेचर कितना है 300 और मोलर मास इज 2. दोनों तरफ से हम 3R को रिमूव कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं. दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा टेम्परेचर ऑफ O2 अपॉन 32 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2. सो टेम्परेचर ऑफ O2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32. सो यहाँ से कितना आ गया ये 4800 केल्विन. सो 4800 केल्विन के ऊपर ऑक्सीजन गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल होगी हाइड्रोजन गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 300 केल्विन. सो द आंसर इज 4800 केल्विन. नाउ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आइडियल गैस की हमें गिवन है एट 27 डिग्री सेल्सियस. 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 27 प्लस 273 मीन्स 300 केल्विन और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस टेम्परेचर पे निकालनी है. दिस टेम्परेचर इज दिस वन इज T1 टेम्परेचर एंड दिस वन इज T2 टेम्परेचर. दिस इज 927 प्लस 273 कितना आ गया 1200 केल्विन. नाउ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है VRMS इज इक्वल टू
3RT/m। यहाँ से अब क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी आइडियल गैस है, अगर सेम गैस है तो मोलर मास तो सेम होगा, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट T1, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T. So root mean square velocity first divided by second is equal to temperature first divided by T2. First temperature is 300 Kelvin and second temperature is 1200 Kelvin. So यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, दिस इज 1/2. नाउ वेलोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी मीन्स T2 टेम्परेचर पे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी एट फर्स्ट T1 टेम्परेचर. सो 2 इंटू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी शुरू में कितनी गिवन थी 0.3, सो 0.6 मीटर पर सेकेंड. सो द करेक्ट आंसर इज 0.6 मीटर पर सेकेंड. नाउ ये क्वेश्चन है IIT 2000 के अंदर आया हुआ है. इस क्वेश्चन में क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज √7 टाइम्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस. सो टेम्परेचर के बारे में हमें कमेंट करना है. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m. This is for hydrogen gas, so temperature for hydrogen gas and molar mass of hydrogen gas is equal to √7 into, अगर नाइट्रोजन के लिए पुट करें तो √3R temperature of nitrogen gas N2 upon molar mass of N2. Now 3R दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन. नाउ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होगा 2 इज इक्वल टू 7. टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होगा, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 तो 2 का कितना होगा 28. यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 28 इंटू में टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, सो 2. सो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन. इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर निकालें तो क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोर देन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन. यस. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी. अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले स्टडी किए हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं. सो वी एवरेज डिवाइडेड बाय वी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. वी एवरेज क्या होता है HRT/πm, स्क्वायर रूट हो गया इसका, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है 3RT/m, इसका स्क्वायर रूट. यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, रेशियो आया स्क्वायर रूट ऑफ 8/3π, और यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14. सो जो एवरेज वेलोसिटी है दिस इज इक्वल टू 0.9213 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सिमिलरली अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बीच में अगर हम रिलेशनशिप निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज दिस वन एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्स ऑफ दिस वन. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज 0.8167 इंटू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. नाउ तीनों वेलोसिटीज़ के अंदर से ज़्यादा बड़ी वेलोसिटी कौन सी है, मोर वेलोसिटी कौन सी है, उसको हम देखते हैं. तो उसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक है, हम उसको राम से याद कर सकते हैं, RAM. R इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, A is average velocity and M is most probable velocity. सो इसी ऑर्डर में R
सबसे मोर होगा, देन ए, देन एम. So the order of velocity will be root mean square velocity will be more than average followed by most probable velocity.